प्यारे दोस्तों, नमस्ते। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष पर निर्जला एकादशी है। इस व्रत के दौरान पानी का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। जो ये व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यश, वैभव और सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत के दौरान निर्जला एकादशी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। अब मैं निर्जला एकादशी व्रत की कहानी सुना रही हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में एक जाट रहता था। उसका अभी अभी विवाह हुआ था। विवाह के बाद वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। वो नए कपड़े पहनकर ससुराल के लिए रवाना हुआ। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा एक गाय तालाब में पानी पीने उतरी। भीषण गर्मी थी। पानी पीकर वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। जाट को देखकर गाय बोली, अरे भाई, मुझे इस तालाब से आप बाहर निकाल दो, मैं डूब रही हूँ, मेरी मदद करो। जाट ने कहा, अगर मैं तालाब में उतरा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मैं अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गंदे कपड़ों में ससुराल पहुँचा तो वो लोग क्या समझेंगे। गाय माता बोली, मूर्ख, अगर तू मुझे बाहर निकालेगा तो तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। आज निर्जला एकादशी है। मैं तुझे अभी वरदान दे दूंगी तो तेरी 7 पीढ़ियाँ खुश रहेगी। यदि तूने मेरी मदद नहीं की और मुझे डूबने से नहीं बचाया तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू 8 पहर के बाद गधा बन जाएगा। जाट बोला, मुझे माफ़ करो, मेरी बात को समझो। कोई और आए तो उसे मदद मांग लेना। इसी बीच गाय तालाब में डूब गई। ये देखकर जाट दुखी हो गया। वो जब ससुराल पहुंचा तो सभी लोग बहुत खुश हुए, पर वो पहुंचते ही कहने लगा, हम दोनों को जल्दी घर जाना है, हम दोनों को तुरंत विदा कर दीजिए। ससुराल में सभी ने रोकने के लिए बहुत खुशामद की। ससुर जी ने कहा, दामाद जी, ऐसी भी क्या जल्दी है? शादी के बाद पहली बार ससुराल आए हो, एक दिन रुक जाइए और हमारे साथ भी कुछ समय बिताइए। जाट बोला, नहीं नहीं, हमें अभी निकलना पड़ेगा। जाट की पत्नी ने कहा, सभी लोग इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए। तब जाट ने गाय की कहानी सबको सुना दी। जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक गाय ने मुझे श्राप दे दिया कि 8 पहर से गधा बन जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी जल्दी घर चलो। उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ चल पड़ी। 8 पहर पूरा होते ही जाट गधा बन गया। पत्नी उसे घर के अंदर ही लेकर रहती थी। कुछ दिन बीतने पर जब घर पर अन्न सारा खत्म हो गया और पैसे भी नहीं बचे, तब गधा अपनी पत्नी से बोला, घर में सारा अन्न और पैसा खत्म हो गया है, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। कुछ काम काज नहीं करेंगे तो गुजर बसर कैसे चलेगी। पत्नी उसे लेकर राजा के यहाँ पहुँची। राजा के वहाँ खुदाई का काम चल रहा था। राजा ने उसे मिट्टी ढोने का काम दे दिया। पत्नी सिर पर मिट्टी रखकर जाने लगी तो दूसरे मजदूर ने कहा, अरे बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम अपना बोझ क्यों उठा रही हो? गधे पर बोझ रखकर क्यों नहीं ले जाती? पत्नी चुप ही रही। वो रोज काम पर आती लेकिन गधे पर कोई वजन नहीं रखती। एक दिन राजा ने देखा तो उसने भी वही बात बोली, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ तुम इस गधे को रोज साथ लाती हो लेकिन उससे कोई काम नहीं करवाती, आखिर बात क्या है? जाट की पत्नी बोली, ये गधा नहीं, मेरा पति है। एक श्राप के कारण इनकी ये हालत हो गई। आप तो हमारे राजा हैं और उम्र में भी मेरे बड़े भाई के समान हैं। मेरी मदद करो, किसी तरह मेरे पति को इस गधे की योनि से मुक्त दिलाओ। किसी तरह मेरे पति को इस गधे की योनि से मुक्ति दिलाइए। राजा बोला, घबराओ मत बहन, मैं तुम्हारी समस्या का हल निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। कल तुम राजमहल में अपने इस गधे पति को लेकर आ जाना। अगले दिन राजा ने राज्य के सारे विद्वान पंडितों को बुलाया और इस समस्या का समाधान निकालने को कहा। एक पंडित बोला, राजा जी,
इसको गौ माता का श्राप लगा है। इसका एक ही हल है, यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में 111 एकादशी का व्रत किया हो, वो अपने सारे एकादशी का फल अपनी इच्छा से इस गधे को दे दे, तो ये गधा फिर से मनुष्य बन सकता है। राजा ने चारों ओर ऐलान करवा दिया। राजा का एक आदमी बोलने लगा, सुनो सुनो, जिस किसी ने भी 111 एकादशी का व्रत किया है और वो अपना फल गधे को दे देगा तो हमारे राजा उसे बहुत सा धन देंगे। लेकिन पूरे नगर में किसी ने भी 111 एकादशी का व्रत नहीं किया था। किसी ने 1, किसी ने 11, किसी ने 21 एकादशी किया था। एक दिन एक बूढ़ी माँ आई। उसने कहा, राजा जी, मैंने 111 एकादशी की है। राजा खुश होकर बोला, बूढ़ी माई, तुम अपनी सारी एकादशी का पुण्य इस गधे को दे दो, मैं तुम्हें मुँह मांगा धन दूंगा। बूढ़ी माँ बोली, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, कब मर जाऊँगी पता नहीं, मैं धन का क्या करूँगी। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं अपने 110 एकादशी का फल दे दूँगी, पर एक निर्जला एकादशी का फल तो अपने पास ही रखूँगी। इस एक निर्जला एकादशी का फल मुझे मोक्ष दिलवा देगा। मैं अपने भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करूँगी। राजा बोला, जैसी आपकी मर्जी, आप इस गधे को 110 एकादशी का फल ही दे दो। तभी बुढ़िया माई ने कहा, हे भगवान, मेरे द्वारा किए गए 110 एकादशी का फल इस गधे को मिल जाए। जैसे ही बुढ़िया ने कहा, तभी वो गधा मनुष्य के रूप में आ गया। लेकिन एक एकादशी की कमी के कारण उसकी पूंछ वैसी ही रह गई। ये चमत्कार देखकर सारे लोगों को एकादशी का महत्व समझ आ गया। जाट बोला, अब से हम पति पत्नी दोनों एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करेंगे। मैंने जो गलती की उसका फल मुझे मिल गया। अब मैं कभी भी गौ माता का अनादर नहीं करूँगा। उस पति पत्नी ने आने वाली सारी एकादशी का व्रत किया और उनकी पूंछ छोटी छोटी होकर गायब हो गई। देखा दोस्तों, निर्जला एकादशी का प्रताप। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।